नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन और सोलो सफ़र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि आपने रोनिन ही क्यों परचेज़ की, हंटर परचेज़ कर लेते, रॉयल एनफील्ड की इतनी अच्छी बाइक है। तो रॉयल एनफील्ड का कोई जवाब नहीं है, तो वो आपको परचेज़ करनी चाहिए थी। वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा ट्रस्टेड है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, गुडविल अच्छी है, इसको कोई पूछता नहीं है। इस टाइप के कुछ काफ़ी सारे कमेंट हैं जो लोग बोलते हैं कि हंटर की बात ही अलग है, रॉयल एनफील्ड की बात ही अलग है। तो सोचा कि उन चीज़ों को मैं बताऊं, आज वीडियो में क्लियर करूँ कि क्यों मैंने हंटर के ऊपर इसको चूज़ किया, टीवीएस रोनिन की तरफ क्यों गया। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि सब कुछ क्लियर हो सके। तो देरी ना करते चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ताकि जो रोनिन या हंटर या रॉयल एनफील्ड या अदर बाइक के बीच में जो कंट्रोवर्सी है ना, वो इस लाइन में ख़त्म हो जाए। देखो, मैं आपको बोलना चाहूँगा भाई कि अगर जिस बंदे ने रॉयल एनफील्ड को कभी प्यार नहीं किया ना, कभी चूज़ नहीं किया या पसंद नहीं किया, तो उसने कभी किसी बाइक से भी प्यार नहीं किया है। सिंपल सी चीज़ है। इंसान की बड़े होने के टाइम में सबसे पहली पसंद रॉयल एनफील्ड ही होती है, और वो होती है बुलेट मेनली। तो रॉयल एनफील्ड से भाई जिसको प्यार नहीं है, उसको किसी बाइक से ही प्यार नहीं है। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर आगे सारी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाती है। तो ये मुझे बोलना है कि भाई रॉयल एनफील्ड मेरी भी सबसे पहली पसंद है, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा है, गुडविल ही ऐसी है, और वो खड़ी हुई भी लगती है, और नाम भी ऐसा है रॉयल एनफील्ड, अलग ही लुक प्रोवाइड करता है। तो बट फिर बात आती है कि मैंने इसको क्यों चूज़ किया। देखो भाई, कुछ चीज़ होती है बजट, कुछ चीज़ होती है कि लॉन्ग टर्म आप क्या देख के चल रहे हो, और कुछ होती है फ़ीचर। तो नो डाउट भाई, अगर हंटर खड़ी हो और ये खड़ी हो तो भाई हंटर को ही मैं भी चूज़ करूँगा, और मैं भी पहले हंटर को लेने ही गया था। तो कुछ चीज़ें थी जिसके लिए मैंने हंटर को परचेज़ नहीं किया, लेकिन एक चीज़ थी जो बोल रही थी परचेज़ कर ले, वो थी नाम, ब्रांडिंग, RE रॉयल एनफील्ड। तो वो बार बार चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी कि भाई कि मैं कितनी अच्छी बाइक ले लूँ, अगर साथ में रॉयल एनफील्ड खड़ी है तो लोग उसी को देखेंगे, या माइंड में लोगों के वही आएगा कि रॉयल एनफील्ड खड़ी है। और वो लगता भी है भाई देख के, RE का लोगो ही अलग होता है देख के। अब बात करते हैं, पहले मैं हंटर को ही परचेज़ करने गया था, तो मैंने क्यों उसको जो है रिजेक्ट किया। सबसे पहली बात तो मेरे लिए थी कि उसकी हाइट थोड़ी कम पड़ रही थी। मेरी हाइट के हिसाब से मैं 6 फीट का हूँ, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से 150 mm के आसपास है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो 150 mm ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है भाई। थोड़ा ऑफ रोडिंग जाना हो या पहाड़ों में जाना हो तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहला मेन रीज़न ये था इसको परचेज़ करने का कि इस पर ग्राउंड क्लियरेंस 181 mm की मिल जाती है। दूसरा था कि हंटर में आपको जो है आई थिंक USD सस्पेंशन नहीं मिलते हैं, टेलीस्कोपिक ही मिलते हैं, तो ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट रीज़न था, इसमें आपको फुल LED सेटअप मिल जाता है, हेडलाइट का, बैकलाइट, इंडिकेटर वगैरह का सब कुछ मिला के, तो ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट था कि जो मीटर कंसोल है पूरा डिजिटल मिलता है रोनिन के अंदर, तो ये भी एक रीज़न था कि उसमें आपको सेमी डिजिटल मिलता है, या डिजिटल बहुत ही कम है उसके अंदर, मैक्सिमम वो आपका पूरा एनालॉग ही है। लेकिन इसमें आपको पूरा डिजिटल मीटर मिलता है, सारी चीज़ें जो है इसमें अच्छे से दिख जाती हैं। सबसे बड़ा मेन जो रीज़न था परचेज़ करने का, देखो 2 लाख के आसपास वो भी आती है, ये भी आती है, तो मैं सारी चीज़ों को भुला के, इन सब चीज़ों को मिला के फिर भी मैं सोच रहा था कि मैं हंटर को चूज़ कर लूँ। बट एक जो सबसे मेन चीज़ थी ना जिसने मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं इसको परचेज़ करूँ, वो है माइलेज। देखो, हंटर के आपको 30 से 35 की माइलेज देखने को मिलती है, बट यहाँ पर मैं जो माइलेज है वो 40 से लेकर 50 के बीच में निकाल पाता हूँ, डिपेंड अपॉन एज़ पर द रोड कंडीशंस और चलाने की स्पीड क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो लगभग 10 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की एवरेज आपको रोनिन में ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये एक भाई लॉन्ग टर्म चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि हाथी सब लोग परचेज़ कर सकते हैं, बट उसको खिलाना पिलाना मुश्किल होता है। तो वही चीज़ मेरे माइंड में आई कि मैं हंटर का मन तो कर रहा था ले लूँ, तो फिर लगा कि मैं इसको खिला कितना पाऊँगा, और ये लॉन्ग टर्म में जब मैं ट्रिप करूँगा मेरा खर्चा इसमें बढ़ जाएगा। तो ये मेन चीज़ थी। तो क्योंकि भाई थोड़ा सा भी अगर माइलेज में फ़र्क आ जाता है ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको अगर बाइक अगर 5-10 साल चलानी है तो लॉन्ग टर्म में आपका काफ़ी खर्चा बच जाता है। तो ये एक बिगेस्ट रीज़न था मेरा इसको परचेज़ करने का, क्योंकि 2 लाख मैं स्टार्टिंग में तो लगा दूँगा, लेकिन बाद के जो खर्चे होंगे, चाहे उसकी जो है सर्विसिंग करानी हो, सर्विसिंग कॉस्ट हो, या फिर बाद में माइलेज के अकॉर्डिंग जो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी पेट्रोल की, तो वो मेन चीज़ थी भाई। तो अब मैं इसको आने वाले 5-10 साल अगर चलाऊँगा तो मेरी जो ऑल ओवर कॉस्ट है पेट्रोल की वो काफ़ी कम आएगी। तो ये बिगेस्ट रीज़न था मेरा परचेज़ करने का रोनिन को। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़ीचर देखने को मिलते हैं, जैसे पीछे मोनोशॉक आपको देखने को मिल जाता है,
और टायर की ग्रिप काफ़ी अच्छी है, मिरर इसके काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, साइलेंट स्टार्ट है, तो ऑल ओवर फीचर प्रूफ देखने को मिली है। और जो मिडिल क्लास बंदा होता है वो यही सोचता है, अपने थोड़ा सपनों को, शौक़ को दबा के यही सोचता है कि उसको उस पैसे में ज़्यादा चीज़ें कैसे मिल सकें, थोड़ी फीचर वाइज भी हो, लुक वाइज भी हो। तो वही सोच के मैंने भी इसको चूज़ किया कि ऑल ओवर इसमें सब कुछ मुझे बैलेंस मिल रही थी। एक नाम को छोड़ के, अगर नाम आप इसके बराबर में रख देंगे तो भाई मैं रॉयल एनफील्ड को ही चूज़ करूँगा, तो अगर मैं उसके बाद के खर्च अगर भूल जाऊँ तो। बट ऑल ओवर सारी चीज़ों को देख के मैंने रोनिन को ही परचेज़ किया। और इसकी लुक भी अच्छी है, फ्रंट लुक ज़्यादा अच्छी है इसकी, बट बैक लुक से जो है हंटर ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑल ओवर वो एक परफेक्ट बाइक लगती है, बट इसकी फ्रंट लुक अच्छी है, बैक लुक इतनी अच्छी नहीं है और बेटर की जा सकती थी। तो यही मेन रीज़न था मेरा रोनिन को परचेज़ करने का, मेनली माइलेज और ऑल ओवर फीचर अगर उसके बाद सेकंड नंबर पे रखो तो। बट फिर भी भाई अगर मुझसे क्लियरली पूछोगे, अगर सारी चीज़ हटा दूँ तो भाई रॉयल एनफील्ड की बात ही अलग है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या परचेज़ करना है। अगर आप आफ्टर परचेजिंग के खर्चे उठा सकते हो, आप हाथी खरीद सकते हो और हाथी का खाना पीना आप जो है मैनेज कर सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं है, आपकी सैलरी इतनी है, आपके पास पैसे इतने हैं, तब तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, तब तो नो डाउट आप रॉयल एनफील्ड के साथ जाओ, क्योंकि वो नाम आप हमेशा मिस करोगे बाद में, चाहे कोई भी बाइक आप परचेज़ कर लो। रॉयल एनफील्ड अगर आपने नहीं परचेज़ किया ना, उसका नाम आप पूरी ज़िंदगी मिस करोगे जब तक बाइक आपके पास है दूसरी। तो अगर ऐसा कुछ सीन है तो रॉयल एनफील्ड की तरफ जाओ, हंटर की तरफ जाओ। बट अगर आपको चाहिए कि उसी पैसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अच्छी चीज़ें बाई कर सकते हो, तो फिर आप रोनिन की तरफ जा सकते हो या किसी अदर बाइक की तरफ जा सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। और लाइक शेयर कीजिए और इसी तरह से हमें प्यार करते रहिए। सो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।